दोस्तों ये था वीडियो का पार्ट 2। पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, ये अब पार्ट 1 मैंने वीडियो बनाई है। ये आपको देख रहे हैं कि नज़र आ रहा है कि मैंने वो सलाद कैसा प्यार से बनाया है। ये देखो, इसमें गाजर और क्या नाम है, खीरा, बंद गोभी, गोभी जो नॉर्मल गोभी वो, और सलाद के पत्ते, इसमें वो सारी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। तो अब आपको दिखाई दे रहा है इसकी शक्ल, ये शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और जब मैं इसको खाने के लिए इस्तेमाल करूँगा तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हस्बे ज़ायका नमक डालूँगा, और हस्बे ज़रूरत मैं तो 1 चम्मच या 2 चम्मच जैतून का तेल इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप लोग इससे ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। नमक थोड़ा सा ऊपर छिड़क लेता हूँ, और इसके अलावा अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट कोई भी डालें, मूंगफली हो या बादाम या पिस्ता या काजू या इस तरह की जो भी ड्राई फ्रूट में चीज़ें आती हैं, अगर आप उसमें ये डाल लें तो ये इससे भी ज़्यादा हसीन हो सकता है, तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। ये थी दोस्तों वीडियो। आप इस चीज़ को बनाकर इस्तेमाल करें, आपको इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। अगर आप इसमें जितनी भी ज़्यादा मौसम के मुताबिक जो सब्ज़ियाँ कच्ची खाई जा सकती हैं, जैसा कि गोंगलू, मूली, गाजर, इस तरह की जो चीज़ें कच्ची खाई जा सकती है, अगर आप इसमें ऐड कर लेंगे तो आप लोगों की इससे ज़्यादा और सेहत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की प्यारी सी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप इसमें अपना कोई कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले हमारे इसमें कौन सी गलती है। लेकिन ये बात आप ख्याल रख लें कि ये चीज़ बहुत ही अच्छी है और आप लोगों के लिए, सेहत के लिए बहुत ही फिट है। इस वीडियो में बनाने का मकसद ये है कि जो हम लोग घर की चीज़ें खाना खाते हैं, गंदम वगैरह या चावल वगैरह या जो भी दालें हमारी हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट का मैं ना आम ज़बान में, यानी कि ये तो डॉक्टरी ज़बान है ना, जो आम ज़बान में जिसको कहते हैं वो कहते हैं ग्लूकोस। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में कुदरती तौर के ऊपर ग्लूकोस की कुछ मिकदार रखी होती है। तो जब हम खाते हैं तो अब बात आ जाती है फ़िज़िकल के लिए। तो जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो अगर मिसाल के तौर के ऊपर एक रोटी में से 2 मिलीग्राम ग्लूकोस निकलता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं दिन में आप 5 या 2 या 3 रोटियां खाते हैं तो उसको खा ले। अगर आप 5 रोटियां खाते हैं तो 2 मिलीग्राम निकलेगी, तो 10 मिलीग्राम बन जाएंगे। 10 मिलीग्राम अगर आपका मैदा आपको चाहता है, जिस्म आपका चाहता है 5 मिलीग्राम या 7 मिलीग्राम, तो 2 मिलीग्राम या 3 मिलीग्राम आपके एक्स्ट्रा आपके वजूद में, जिस्म में आ गए हैं। इस वजह से वो आम की जो चीज़ें होती हैं वो सारी जिस्म में ओवर होती जाती हैं, तो फिर वो फाइट की शक्ल में आस्ता आस्ता बॉडी में बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। बाहर निकलने से मुराद ये है कि जिसको आप मोटापन कहते हैं। तो मोटापन एक बहुत ही नाकस सी बीमारी है। इसका क्या होता है कि आप एक तो काम करने को आपको जी नहीं करेगा, दूसरा अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। यानी कि मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप बाज़ार में गए हुए हैं तो आप मोटे हैं, मोटापापन है आपके ऊपर, तो आपसे बाज़ार में चला नहीं जाएगा। जब चला नहीं जाएगा तो बाज़ार में आप क्या कर सकते हैं, चलेंगे तो थक जाएंगे, चलेंगे तो थक जाएंगे। जब आप स्लिम और स्मार्ट होंगे, आपने कद के हिसाब से, अगर आपका जितना आपकी हाइट है उस हिसाब से अगर आपका वज़न होगा, तो आप अगर दिन में 3 से 4 किलोमीटर भी सफ़र करते हैं तो आपको, पैदल चलते हैं तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक तो आगे शेयर करें, और आखिरी बात यह है कि जितने भी इंसान अपनी सेहत चाहते हैं उनके आगे गुजारिश है कि वो हल्की फुल्की एक जो वर्जिश है ना वो लाजमी करनी चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर जो बुज़ुर्ग है या जो भी जिस उम्र के जिस हिसाब में भी है, वो उसको चाहिए कि उस हिसाब से अगर वो बैठ के, जिस तरह आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में आप रुकू सुजू करते हैं तो आपकी सारी जो हड्डियाँ हैं वो वर्क करती हैं।
تو اسی طریقے سے آپ جس طرح نماز پڑھتے ہیں، اگر نماز پڑھتے ہیں تو پھر تو سب سے بہتر ہے۔ اگر جو لوگ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں وہ اپنی دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ جس طرح نماز میں آپ صبح 5 نمازیں جو ہے اس میں کم سے کم 15 سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے ان کو مکمل کرنے میں، اسی طریقے آپ 15 سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ ہر روز ایک معمول کی ورزش بنائیں جس میں آپ کا ہر ایک اعضاء کو حرکت دینا، کیونکہ جب آدمی جوان ہوتا ہے اس وقت اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ بڑھاپے میں جاتا ہے تو پھر اس کے اعضاء جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اسی بات کے اوپر اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، بائے بائے۔